देखिए, युद्ध एक विभीषिका है। युद्ध में किसी को बधाई नहीं दी जा सकती, बधाई शांति की दी जाती है। और जिस तरीके से इजराइल ने एग्रेशन किया है, ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और अब अमेरिका भी ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है इजराइल के साथ, ये अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है। कल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये पत्र लिख करके बड़ी स्पष्ट बात करी थी, साफ कहा था कि एग्रेशन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और भारत की सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, भारत की सरकार को सोचना होगा कि ईरान हमारा सदियों पुराना मित्र है, सदियों पुरानी सभ्यता है, उसके ऊपर आक्रमण जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो बर्दाश्त है? ये भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। बम गिरा करके, क्लस्टर बम गिरा करके डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं, किसी की सीमाओं का अतिक्रमण करके डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। भारत की सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत अपना आधिकारिक और कड़ा स्टैंड ले और कड़ा संदेश दे। लेकिन भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री तो जब वो इस पर नहीं बोल पा रहे हैं, सीज फायर पर नहीं बोल पा रहे हैं, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो इस पर क्या बोलेंगे, समझ से बाहर है। लेकिन भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि ये देश की सरकार को तय करना है कि इजराइल और ईरान और अब जब अमेरिका भी कूद गया है, तो उस बीच में हमारी जो कूटनीति है वो क्या रहेगी, विदेश नीति वो क्या रहेगी। और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी है। जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध में आ गया है वो बहुत ही चिंता का भी विषय है। कहीं न कहीं दुनिया वो इस युद्ध में कहीं बटी नजर आ रही है, दो खेमों में। और लेकिन जहां अतिक्रमणकारियों के साथ अमेरिका खड़ा है, चाहे वो इजराइल हो या पाकिस्तान हो, ये जो देश है उसके लिए जरूर चिंता का विषय है। क्योंकि हम किसी भी हाल में जो अतिक्रमणकारी हैं उनका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए देश की सरकार इस मुद्दे पे क्या अपना पक्ष रखती है, क्या रणनीति बनाती है, समाजवादी पार्टी देश की सरकार के साथ खड़ी। देखिए, सवाल ये है कि आखिर उस क्षेत्र में अशांति किसने फैलाई और आखिर ईरान पे हमला किसने किया। तो उस क्षेत्र में जो अशांति है उसके बहुत कारण हैं। और समाजवादी पार्टी समझती कि हम फिर से इस बात को कहते हैं कि हम अतिक्रमणकारियों के साथ खड़े नहीं हो सकते। जहां पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, वहीं इजराइल कहीं ना कहीं जो अरबों की जमीन है वहां पे हस्तक्षेप करता हुआ नजर आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि हमारा जो देश हित में जो भी कदम होगा वो देश की सरकार उठाएगी, और हम समाजवादी पार्टी जो देश की सरकार है उसके साथ खड़ी है, विदेश नीति के साथ खड़ी। It is shocking that during early hours, as per the orders of US President Donald Trump, America attacked Iran in 3 places. According to US, these are nuclear sites in Iran. It is very clear that US intelligence categorically stated that they don't have any proof of Iran moving with nuclear weaponization. So it is the unilateral declaration of Donald Trump and, of course, Netanyahu of Israel. This attack on Iran is a naked violation of UN Charter and international law. We remember that earlier USA attacked Iraq and Saddam Hussein, and Iraq was occupied by USA and Saddam Hussein was murdered. What was the ground? USA alleged that Iraq had weapons of mass destruction. But when USA attacked Iraq, no weapon of mass destruction was used by Iraq against USA. Later on, USA and UK confessed that they had wrong intelligence report. So on wrong intelligence report, countries are being attacked. Today, USA and Israel are to be viewed as the number 1 and number 2 rogue states of the world. We condemn this attack unequivocally.
we CPIM and other left parties call upon people to come out in protest against this naked declaration of war. We want India government to take a firm stand against the attack on Iran by USA and Israel. This will escalate, and if this escalates and even otherwise, this is going to have very, very crippling impact on world economy. Prices will go up. Oil prices will go up. Indian economy and world economy would suffer. Therefore, not only for peace, for peaceful daily life of people all over the world, peace is required. Immediately, USA and Israel should stop their war actions, not only in Iran, but in Gaza and West Bank also. प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।